पीएसएल में क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? रोज़ कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, अजीब से ट्वीट भी आ गए, और भी भाई मसले मसाइल, हाँ वो भी आ गए, मेहमान भी आ गए। तो ये चल क्या रहा है? क्या ये पहली दफ़ा पीएसएल हो रहा है, या ये जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, आप खैरियत से हो? जी जी। नुमान भाई, थोड़ा आपको दिल नहीं चाहता कि कोई जंग के बारे में भी बात करें, क्योंकि हम सब बड़े जज्बाती हो जाते हैं? वैसे ये इजराइल यूएस ईरान की जंग पे आपने मतलब कहीं बात की है, या दिल चाहता है आपका किसके ऊपर भी कोई तबसरा हो? आप ये चाहती हैं कि जो नसीम शाह के साथ हुआ वो मेरे साथ हो? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सो आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आई कांट टॉक अबाउट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, रिलीजन, जुडिशरी। मैं पब्लिकली ओपाइन कर ही नहीं सकता। सही है, चलें फिर हम सेफ जोन में आते हैं वापस, क्रिकेट। आप मुझे बिल्कुल। टेक्स्ट कर दें, मैं बोल दिया करूँगी ना, स्पेशली ये जो वॉर से लेके ना रिलेटेड, मैं तो फिर बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। लेकिन चलिए, हम ये भी, अब वैसे जज्बाती मामला चल रहे हैं, ये हो क्या रहा है कि आए दिन जो है कोई ना कोई स्कैंडल, गेम कम और कंट्रोवर्सीज पे ज़्यादा बात हो रही है। पीएसएल को क्या कमाल हो ये गया? कमाल ये है नादिया कि कल क्रिकेट नहीं हुई लेकिन बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली अगर आप देखो, ये PSL 11 इसकी एक बड़ी हाइप बन गई थी, हालांकि ये बड़ा डिलेड था। शुड हैव ये सारे प्रोसेस शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन फिर मेरे साथ डायरेक्टली इंटरवीन किया जैसे नजर आया चेयरमैन PCB ने, और फिर हमने देखा कि बहुत ही कमाल के ऑप्शंस हुए, नई टीम्स ऐड हुई। फिर एक कंट्रोवर्सी हुई सियालकोट की, बैक एंड चेक्स नहीं थे, वो शायद डिफॉल्ट कर रहे थे, फिर वो दोबारा मुल्तान वापस आ गई। खैर एनीवेज, फिर प्लेयर्स का ऑप्शन, ये शिफ्ट बहुत ही पॉजिटिव थी फ्रॉम ड्राफ्ट सिस्टम जो आप चले गए ऑप्शंस पे। फिर हमने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जो PSL के, उन्होंने 8 कप्तानों को खड़ा करके ओथ लिया, और उस ओथ में उन्होंने कमिटमेंट्स ली कि जी गेम की स्पिरिट को मेंटेन किया जाएगा, ऑन एंड ऑफ जो एक्टिविटी रिलेशनशिप वो बेहतरीन रखा जाएगा, ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम होगी, ब्ला जी। ब्ला ब्ला। और फिर मैच शुरू होता है, टूर्नामेंट, और फिर एक हमें पता लगता है कि किट का रंग बॉल पे आ गया। और फिर बहुत सारे लोग जो वो फोकस करते हैं कि शायद किट्स का मैयार अच्छा नहीं था, वो मैयार की बात नहीं थी। का एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई वैसलीन या स्वीटनिंग स्लाइवा या इस किस्म की चीजें बॉल पे लगाएंगे तो फिर वो रंग पकड़ लेता है। तो दिस मीन्स कि वो टैपरिंग का सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि उस मैच में हुई या नहीं हुई। देन ऑफ कोर्स हमने देखा कि वो ट्वीट हमारी इतनी सेंसिटिव और कहूँगा कि पॉलिटिकली जो है पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है इस वक्त, हॉस्टाइल है, और उसमें जो है बहुत स्ट्रांग ओपिनियनेटेड लोग जो हैं, इंटाइटल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, और सोशल मीडिया ड्रिवन जी। इस वक्त जो है हमारे बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें नसीम शाह शुड हैव रियलाइज्ड कि वो सिग्नेटरी हैं, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। दिस मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके एम्प्लॉयर्स हैं। तो आप तो एक रुख देख रहे हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट दे दी इन्वॉल्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसी का जो कहना चाहिए रिpercussions थे, वो ये भी शो कर रहे थे कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतराक को, उनके तरीकों को। तो अब एम्प्लॉयर से जिनसे सैलरी लेते हैं उनको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? फिर पहले उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया अकाउंट, फिर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे मीडिया मैनेजर ने किया है। अगर उनके मीडिया मैनेजर ने किया था तो वो ट्वीट कैसे कर सकता है? उसमें भी आप ही की फेलिंग थी और आप ही की फॉल्ट लाइन थी कि वो आपकी इजाज़त के बगैर ऐसा ट्वीट कर रहा था जो आपका करियर थ्रेटनिंग हो सकता है। फिर अगर आपने किया तो आपने क्यों किया था? तो एनीवेज उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बहुत इस वक्त कल चामक वही हो रही थी कि 2 करोड़ का फाइन कर दिया। जी, दो पीपल करोड़ आर बिल्कुल। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि जैसे बॉल टैंपरिंग है या अदर इश्यूज है, उनमें वेल डिफाइंड क्वांटिफाइड किस्म की पेनल्टीज होती हैं। यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हर चीज़ डिफाइंड होती है। लेकिन ये जो था इसमें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड में ब्रीच जो है, अपने वायलेशन तो किया है। तो जब आपकी ये डिसिप्लिनरी कमेटी बनी, वो प्रोगेटिव था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन आगे क्वांटिफाइड पेनल्टीज नहीं थी। तो जब वो नहीं थी और आप एडमिट कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उनके हेयर मतलब उन कमेटी के सामने, तो वो तो आपको 2 साल का बैन भी कर सकते थे, क्योंकि सही ये है। ब्रीच बहुत सीरियस था। ठीक है, लेकिन वो नहीं किया, और अगर 2 करोड़ का बैन हो गया, दिस मीन्स कि आपने डेटरेंस तो क्रिएट करनी थी बिल्कुल कि नहीं, यार और एग्जाम्पल सेट की उन्होंने।
और उसके बाद ये हुआ है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रियलाइज किया कि ये चीज़ें क्वांटिफाइड होनी चाहिए, वेल जी डिफाइंड बिल्कुल। होनी चाहिए। तो अब ये मेरा मुझे पूरा कल भी एविडेंस आ रहा था कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई अपना सोशल मीडिया ड्रिवन इस किस्म की पॉलिटिकल बात करेगा सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो मिनिमम फाइन जो है वो 10 मिलियन का होगा। बिल्कुल क्योंकि नुमान भाई सीरियस बात है कि इतने इन्फ्लुएंशियल ये प्लेयर्स होते हैं, इनके अगर अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो कभी तो ये नेशनल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट कोई यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी और सेंसिटिव और इसको डील भी बड़ी सख्ती से करना चाहिए और आई थिंक पीसीबी ने सही किया बिल्कुल। और नादिया दूसरा एक चीज़ है कि आप देखें, आप जब एक एनवायरनमेंट में रहते हैं आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, तो आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस होंगी, मेरी पॉलिटिकल चॉइसेस होंगी, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनके तौर तरीके क्या हैं। आर वी अलाउड और आर एंड वी अलाउड? वी आर नॉट अलाउड। और ये तो जो प्लेयर्स हैं दे आर द रोल मॉडल्स, इन्होंने आगे जनरेशन्स को अट्रैक्ट करना है, प्लस दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज कंट्रीज एम्बेसडर्स। तो इनको तो बहुत ही जो है प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में ये क्वांटिफाइड पेनल्टीज हैं, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और वो हो जाता है। जी। सो एट द एंड ऑफ द डे, तो अनुमान भाई अगर किसी और मुल्क में किसी और प्लेयर के साथ ऐसा हुआ होता तो वहाँ क्या पेनल्टी होती, फॉर एग्जांपल इंडिया में या इंग्लैंड में? हैं अव्वल तो होगा नहीं, उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि उनके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं एंड दे आर बीइंग रन बाय जो कहना चाहिए ना रेलेवेंट पीपल, ऑफिसर्स को जो एडहेयर करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, ये जब नॉइज़ क्रिएट होती है, चाहे सोशल मीडिया ड्रिवन होती है, नॉइज़ या प्रेशर्स आते हैं, तो वो उनको फ़र्क नहीं डालते उनकी डिसीजन मेकिंग में, और उनके जो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं वो राइटली इम्प्लीमेंटेड हैं। तो अगर कोई ऐसा करेगा, उस पर वो कमेटी कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी, ये लेवल 1 है तो उसको ऐसा करो, फाइन कर दो, लेवल 2 है तो उसको मैच के लिए सस्पेंड कर दो, लेवल 3 है तो उसको साल के लिए सस्पेंड कर दो। वो इस तरह उनके बने हुए हैं रूल्स। तो वो इतनी डेटरेंस है कि प्लेयर्स, उनके प्रोफेशनल्स हैं, वो फोकस करते हैं व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, और उनको एग्जैक्टली पता होता है उनके डूज और डोंट्स क्या हैं सही। अकॉर्डिंग सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे तो प्लेयर्स आधे पढ़ते भी नहीं हैं और कम्युनिकेशन का गैप भी होता है, तो उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि उनकी जो है वो वैसे ये जिसने किया है ट्वीट, ये जो सोशल मीडिया ऑपरेटर थे, वैसे उसको भी सामने आना चाहिए और उसकी क्या सजा होगी? वो पीछे गायब है। उसको तो जी सजा कर दी ना, नसीम शाह ने भी निकाल दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि अब वो कोई भी प्लेयर्स एज क्लाइंट्स यूज नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेटर्स। ओके ओके वेरी नाइस। अच्छा अब ये थोड़ा सा ज़रा मैच के ऊपर बात करें, लेकिन उससे पहले फ़खर जमान, उनकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है, बड़े फ़ैन फॉलोइंग है, ये बॉल टेम्परिंग के एक एलिगेशन और ये सब चलना मामलात, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, एक मुझे जो ये होता है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है, और माजी में भी बड़े बड़े नाम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ये कर चुके हैं इसका इर्तिकाब, और वो पनिशमेंट्स और पेनल्टीज भी उनको मिल चुकी हैं। बॉल टैंपरिंग जो है वो एक रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर्स हैं, जो कि बॉल टैंपर करके बहुत सारे आउट करके जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं माजरत, तो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनसे सीधा स्विंग भी नहीं होता। तो अब हुआ क्या है कि मुझे जो अफसोस है वो ये कि आपने एक तो पीएसएल के ब्रांड को हिट किया लाइक अ स्लेज हैमर, और आजकल जिस तरह भी आप बोल रही थी जियो पोलिटिकली बहुत सारी हॉस्टिलिटी है, बॉर्डर के उस पार बड़े नैरेटिव्स बनते हैं, और आपने उनको फॉर्डर दे दिया है टू कम हार्ड ऑन यू। एग्जैक्टली। दूसरा, ये चाहे वर्ल्ड कप फाइनल होता, मैं तो तब भी नहीं कहूंगा कि आप करते, तो ये तो मैच ही बिल्कुल सिग्निफिकेंट था, शुरू का मैच था, पता नहीं कि इम्पल्स में उन्होंने लास्ट 19th ओवर के नहीं बाद नहीं, ये और हरकत। ज़रूरत क्या थी? ना वो कैप्टन ना वो बॉलिंग कर रहे थे, ज़रूरत क्या थी? वो तो ये करते हैं ना, एक आधा प्लेयर होता है जो कि बड़ा मास्टर होता है ये बॉल बनाने में, ये भी एक आर्ट है टू एक्चुअली टैम्पर द बॉल एंड टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ द बॉल। तो ये माजी में तो बहुत कुछ यूज होता था, सैंड पेपर्स भी यूज होते थे, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको याद हो तो सैंड पेपर गेट स्कैंडल हो गया था, जिसपे पेनल्टी तो ये 2 मैच की सस्पेंशन बनती थी, लेकिन कैमरून बेनक्रॉफ्ट का करियर खत्म हो गया, स्टीव स्मिथ की कप्तानी चलेगी, साल का बैन हो गया, डेविड वार्नर साल के लिए बैन हो गए। उन्होंने इसको सीरियस थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड वर्क एथिक्स लिया था। तो ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि पनिशमेंट तो वही 1-2 मैच का बैन है। अनफॉर्चुनेटली ये भी कंटेस्टेबल है, आईसीसी को सोचना चाहिए कि अगर ये चीटिंग के जुमरे में आता है और ये इतना बिल्कुल। सीरियस है, तो फिर इसका 1-2 मैच का बैन नहीं होना चाहिए, फिर इतनी की डेटरेंस होनी चाहिए जैसे अभी आपने नसीम शाह के साथ ताकि किया है, डर हो। जी। ऐसे ही होना चाहिए ताकि डर और हम ना कर पाए। तो ये तो रिवाइज होने चाहिए रूल्स। लेकिन ये फखर वाला तो वो उसी वक्त प्रूव हो गया था, क्योंकि अच्छा एक और बहुत क्रेडिट मैं दूंगा अंपायर को, क्योंकि ये नेटवर्क्स होते हैं और ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज के हैं चाहे वो प्लेयर्स के हैं, और ये बैक्ड होते हैं।
तो एम्पायर का इतना सीरियस, बहुत सीरियस एलिगेशन थी, उन्होंने ना सिर्फ वो बॉल देख के इतने कॉन्फिडेंट थे, फिर उन्होंने अपने एम्पायर को शामिल किया, साथी एम्पायर को, और फिर 5 रन की पेनल्टी देने का मतलब था कि बॉल हैड बीन टेम्पर्ड। अच्छा, फिर और कलंदर्स ने जो ये टेक्निकल कमेटी है उसमें भी उन्होंने, हालांकि वो मैच हार गए उस 5 रन की डिडक्शन की वजह से, लेकिन वो नहीं गए टेक्निकल कमेटी के पास। अब फखर जमान ने डिनाई कर दिया कि उन्होंने ये बॉल टेम्पर नहीं किया, जिसकी वजह से मैक्सिमम पनिशमेंट जो 2 मैचेस की बनती थी, क्योंकि ये लेवल 3 ऑफेंस था और 4 से 8 डीमेरिट पॉइंट्स बनते थे, तो अब इनके पास 48 घंटे हैं कि ही कैन गेट टू द टेक्निकल कमेटी। लेकिन आई डोंट नो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, प्रूवन फैक्ट है कि वो गिल्टी हो गए, गिल्टी ना होते तो उनको ये पेनल्टी ना होती। और नुमान भाई बताएं कि पीएसएल वैसे इसकी वाइब क्या चल रही है, वैसे इसके म्यूजिकल एंथम्स और प्रमोशन और क्लिप्स वो हमको इस तरह से देख नहीं रहे। मैं पता नहीं मैं मिस कर रही हूँ कि मैं जंग के मामलात में इतना फोकस्ड हूँ, लेकिन नादिया, कोई शोर और वैसे मुझे पता ना सेलिब्रेशन चीज़ें हैपनिंग हो रहा है या नहीं? नहीं आप सही कह रही हो, क्योंकि हुआ ये है कि इसका बड़ा धूमधाम से इसका आगाज होना था, इसकी मैसिव जो है इनॉग्रल सेरेमनी होनी थी, जी। मल्टी सेक्टर्स में ये लीग होनी थी, बट जियो पोलिटिकल इशूज की वजह से, वॉर टॉर्न एनवायरनमेंट की वजह से सही। अनफॉर्चुनेटली आपको 2 सेंटर्स तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, फिर आपको क्राउड को निकालना पड़ा, क्राउड के बगैर खेलना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज आपकी सिचुएशन ऐसी थी, आप सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं चाहते, फिर ऑब्वियसली आजकल आपकी ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, तो ये सारा कुछ देखते तो हुए नुमान भाई इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है या वहाँ फुल फोर्स से चल रहा है आईपीएल? उधर आईपीएल चल रहा है फुल फोर्स से, लेकिन वो भी वहाँ भी देखना क्या है वो मैचेस में लोग आ रहे हैं नहीं, या वो भी जो इस तरह है वहाँ उन्होंने पे टोन डाउन वहाँ किया हुआ पे है आईपीएल को? वहाँ पे वो कॉन्टेम्पलेट तो कर रहे थे क्राउड के बगैर वाला, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो ओके। आईपीएल उनका नॉर्मली चल रहा है, बट हमारा डैम्पन हो गया, स्पिरिट्स भी डैम्पन हो गई हैं। दूसरा कोई इतना मजे का ये पीएसएल 11 नजर नहीं आ रहा, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वो पहले 6 सीजन ही आउटस्टैंडिंग थे पीएसएल के, उसके बाद बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है और अब तक सही। जारी है। और हालांकि नई टीम्स भी हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ कि ज़रा ज़्यादा हैपनिंग हो जाता, इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग मैचेस हो जाते? फाइनेंशियली तो बहुत फायदा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये साल का जनरेट करेंगे अराउंड $31 मिलियन, फिर इनकी ब्रॉडकास्ट डील्स बहुत ही क्लासिक लिक्विडेटिंग हुई हैं, डिजिटल राइट्स की डील्स बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन में भी ऐसे लग रहा है, खमसा नज़र आ रहा है, और ओवरऑल क्राउड के बगैर जो है क्रिकेट को चलाना वो आसान नहीं होता। क्राउड की सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती, बल्कि एक इंटर कनेक्टिविटी होती है, और वो सही। ब्रांड वैल्यू ऐड करता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इस बार अब ये कहेंगे कि धीमी चल रही है पीएसएल दस फार, बट इट इज जस्ट द बिगनिंग, और कंट्रोवर्सीज इतनी हो गई हैं अभी, वो जी। जो आपने सिक्योरिटी बबल बर्स्ट कर दिया और उसमें सिकंदर रजा पिनलाइज हो गए, मिलियन आपने रुपीस वो लाहौर कलंदर्स ने जो है फाइन इम्पोज कर दिया अपने कप्तान शाहीन अफरीदी पे। यहाँ पे हाँ भी वो थोड़ी भी है। एम्बिग्विटी, यहाँ पे भी एम्बिग्विटी नजर आई कि जहाँ फखर का मसला था वो तो खैर टेक्निकल था, यहाँ जहाँ पे नसीम का था वहाँ पे प्रोएक्टिव था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल मैनेजमेंट, लेकिन वहाँ पे आपने फ्रेंचाइज को क्यों इजाज़त दी पेनलाइज करने की? आपने रिपोर्ट जब हुआ था एक ऑफेंस तो वो उसकी इंक्वायरी वगैरह वो बिल्कुल। पाकिस्तान ने क्यों नहीं की? तो ये चीज़ें यू कैन आस्क सर्टेन इंटेलिजेंट अच्छा, क्वेश्चन। आप वैसे कोई आप मैचेस आपने एंजॉय किए, आपको लग रहा है कोई प्लेयर फॉर्म में है, फेवरेट टीम है कोई आपकी? नहीं, इसमें जो अच्छी चीज नजर आई थी जी पहले 3-4 मैचेस में, वो ये था कि जो बैक बेंचर्स जिनको आप कहते हैं या न्यू कमर्स जिनको आप कहते हैं, न्यू राइवल्स, बैटिंग में उन्होंने डोमिनेट किया है, रादर देन जो आपके ऑलरेडी को एग्जिस्टिंग सुपरस्टार्स हैं या स्टार्स हैं या एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। तो ये तो एक खुशाइन चीज़ है कि यूथफुल जो आपको प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं वो परफॉर्म करता नज़र आ रहे हैं, और जो बैटिंग जो है उसमें आपको अगेन कुछ डेफिशिएंसीज नज़र आ रही है मिडिल ऑर्डर की, और यही प्रॉब्लम फिर आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को भी इम्पैक्ट करता है। तो अब हमें ये देखना है कि मिडिल ऑर्डर में कैसे लड़के कोई नज़र आते हैं या नहीं आते, बट अभी तक टॉप ऑर्डर बैट्समैन काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं, शामिल हुसैन की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, भाई हसन नवाज हैड अगेन शोन कि उसमें बड़ी पोटेंशियल है, सो ये यासिर खान है उसने बड़ा अच्छा खेला है। तो ये नए लड़कों का एक खुशाइन है, बट थोड़ा सा वरींग चीज़ ये है कि साइम अयूब वो खेल रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन से, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, मास ताकत पर इंजर्ड थे, एक मैच के लिए बगैर रन के आउट हो गए। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि ये भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग यंगस्टर्स हैं। फिर एक दो चीज़ें और एम्बिग्विटी नजर आई कि मानस लाबुशेन को कप्तान कर दिया हैदराबाद किंग्समैन ने,
ब्रांड सेल करने की वजह से, अदरवाइज ना उनका T20 से ताल्लुक है, ना उनका कप्तानी से ताल्लुक है। और वो मैं उस दिन हंस के मोहम्मद वसीम को कह रहा था कि वो तो ग्राउंड में गुआची गां लग रहे हैं एज ए कप्तान। तो बहुत मतलब बड़ी जिम्मेदारी डाल दी ना कंधों पे, मासूम तो कंधों ठीक पे, बहुत है, जल्दी। कैसे होगा? अगर आप साइम अयूब को कप्तान करते, क्योंकि आई कैन बेट नेक्स्ट 2-3 years डाउन द रोड आप साइम अयूब को पाकिस्तान की कप्तानी करते देखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि इस वक्त उनकी फ्लक्चुएटिंग फॉर्म है या नहीं है। तो इस तरह की चीजें नजर आई। डेविड वार्नर कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट कि जब आपके नेशनल टीम के आपने कप्तान रखे हैं सलमान अली आगा, तो उनको क्यों आपने नहीं एक स्टेज दिया कि जहां पे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए कैप्टन, अगर आपने उनको आगे T20 में कंटिन्यू करना है, वेदर वो रेलिवेंट है या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नौमान भाई। और पीसीबी प्लीज़ सुने जो हमारे इतने कमाल स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो वो रिकमेंडेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, जिस तरह वो देखते हैं एक बड़े न्यूट्रल भी मुझे लगता है कि लेंस से, तो सुनना चाहिए और उसको अप्लाई भी करें स्ट्रैटेजी वगैरह में, तो ताकि हमारी जो ये PSL है ये ब्रांड और स्ट्रॉन्ग हो और हमारी टीम जो है अब आगे जब इंटरनेशनल मैचेस खेले तो जीते।